और रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान सर, आपका बहुत स्वागत करती हूं। श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान सर, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स ले ली जाएं कि वहां पर किस तरह की हलचल है, जरा बताएंगे मुदस्सिर। बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी साजिश है जिसको नाकाम कर दिया गया, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर से भी इसको देखेंगे तो काफी एक जो है बड़ी कॉन्स्पायरेसी इसको समझा जाता है। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भूमिका निभाई है और जो दीगर अन्य राज्यों के जो पुलिस है या फिर जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई है इसमें कि इस मसले को जो है तश्तज़बाम किया गया, इस कॉन्स्पायरेसी को जो है नाकाम कर दिया गया। और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन चैलेंजेस जो है चैलेंजेस अब भी है। वो चैलेंजेस ये है कि किस तरह से इतना बड़ा जखीरा जो है हथियारों का। मुदस्सिर, जरा फटाफट बता दें कि अनंतनाग से क्या रिलेशन था इस पूरी चीज का। अनंतनाग से भी एक डॉक्टर और उसके घर पे जब तलाशी ली गई तो कुछ संदिग्ध पाया गया। देखिए, मेन एक्यूज्ड जो है वो अनंतनाग से ही, और काजीगुंड जिसको गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है, और वहां वो रिहाइश पजीर है, वहां के रेजिडेंट बताए जा रहे हैं डॉक्टर अदील। और अच्छा खासा वक्त जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में भी उन्होंने दिया है, और यही वजह है कि जो उनका निजी लॉकर है वो अभी वहां पर था, और उसमें जो है एक राइफल जो है उसकी बरामदगी अमल में लाई गई। और उसके साथ साथ जो रिवोल्यूशन हुई तो उसके बाद ही इतना बड़ा जखीरा जो है वो पाया गया। और साथ ही साथ जो एक और कश्मीरी डॉक्टर है जिसका ताल्लुक कोयल पुलवामा जो है वहां से बताया जा रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है या फिर हम इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं उसको इंटेंसिफाई किया गया है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या एटीएस गुजरात या हरियाणा या यूपी पुलिस जो है तो इसमें इस मामले में जुड़ गई है। और इससे ये बात जो है आया होती है कि किस तरह से देश भर में अब इस वजह से अलर्ट जो है वो ठीक है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपने सही कहा कि देश भर में अब अलर्ट है क्योंकि जांच हर जगह हो रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर धीमान सर हमारे साथ हैं। धीमान सर, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज? ये बहुत बड़ा चैलेंज है सुरक्षा एजेंसी, स्पेशली द इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, क्योंकि एक आदमी के ऊपर सस्पेक्ट को उसको आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी मेजर चैलेंज। अभी यहाँ हमने देखा यहाँ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जिसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता, परंतु जो रेडिकलाइज्ड डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो इंटरनेट के ऊपर है, उसको बारूद बनाने की विधि आती है, वो सीख सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग है और साइंस के बारे में जानता है, तो वो आदमी छुप छुपा के ये काम कर सकता है। आईएसआई के जो रोल्स हैं, पे रोल्स हैं, उसके ऊपर आ सकता है फॉर वेरियस रीजंस। हो सकता है वो रेडिकलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि ये दोनों डॉक्टर्स जो हैं साउथ कश्मीर के हैं, और साउथ कश्मीर एक गेटवे है टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन का, इवन फ्रॉम द साइड ऑफ रजौरी पुंछ और अपने मुगल रोड से आते हुए साउथ कश्मीर में, या जम्मू से इन्फिल्ट्रेट करते हैं टुवर्ड्स भदरवा इनटू ठाठरी डोडा करते हुए सिंधन पास से वहां आते हैं। और फिर जो यहाँ पे तराल फॉरेस्ट है वो एक सेंचुरी मानी जाती है टेररिस्ट के छुपने की, क्योंकि ये बहुत ही थिकली वुडेड फॉरेस्ट है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है और ये स्नो कवर्ड होता है, और यहाँ बहुत सारी अंडुलेटिंग टेरेन है, ब्रोकन ग्राउंड्स हैं, साथ में बहुत सारी यहाँ पे गुफाएं हैं। तो यहाँ पे छुपना एक बहुत ही आसान काम है जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में इन लोगों, इन सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, इनको चाहिए ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं क्या है, बहुत ही मेजर चैलेंज है। बिल्कुल धीमान सर, अगर इसका लार्जर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कुछ दिन पहले घाटी में सिम कार्ड विक्रेताओं की जांच हो रही थी, केवाईसी को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। उसके बाद ऑपरेशन पिंपल हमने देखा, कुछ इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को नाकाम किया गया, कुछ आतंकियों को ढेर किया गया, और अब उसके बाद एक ऐसे आरोपी का मिलना जो कहीं ना कहीं अनंतनाग से ताल्लुक रखता था और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में सर्व कर चुका है। उसके बाद एक डॉक्टर का सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी होना, फिर आज फरीदाबाद से गिरफ्तारी होना, क्या ये तमाम चीजें हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? वही बता रहा था कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो कैरेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन इस जगह का है, इनके रिलेशंस हैं पीओजेके में और पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे इन्होंने आपस में शादियां कर रखी हैं, रिलेशनशिप्स हैं। तो जो आज से 2 साल पहले जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी आईएसआई ने शुरू करी थी, उसके मुताबिक वो लोग अपने पाकिस्तान से रिलेशंस को इन्फिल्ट्रेट करते थे इंडियन एज इनोसेंट सिटीजन्स, और उनको बोला हुआ था कि आपने वहां जाकर के जो भीड़ में है बिल्कुल मर्ज हो जाना है, वहां आपने कोई बताना नहीं है कि आप
ठीक है विजय सर, आपको बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दरअसल उस डॉक्टर के घर से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और यहां से ही वो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, चाहे असॉल्ट राइफल हो या उसके इतर 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक शक्तिशाली विस्फोटक केमिकल है और विस्फोट बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। ये फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये वो लोकेशन है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व थी, गुजरात एटीएस इसमें इन्वॉल्व थी। बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। अब ये गंभीर चिंता का विषय जरूर है, इससे नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और डॉक्टर जैसा प्रोफेशन, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, डॉक्टर जैसा प्रोफेशन, ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छिपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छिपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जानी थी, क्योंकि कई बार देश में ऐसे आतंकी गतिविधियों में, हमलों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए पुलिस संजीदगी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। और उसके बाद आज यहाँ पर जो छापेमारी की गई है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइव रेड यहाँ पर करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें आई हैं। फरीदाबाद पुलिस के अलावा और कौन कौन सा स्टाफ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज की एक बड़े से एरिया को यहाँ पर पुलिस ने घेरा हुआ है। 2 टीमें ऑफिसर्स की यहाँ से निकली हैं कुछ देर पहले ही, और उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन इस घर में, इस इलाके में यहाँ पर पुलिस क्यों पहुंची है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि क्या मुजम्मिल इस एरिया में आया था, क्या मुजम्मिल किसी जानकार जो लॉजिस्टिक सपोर्टर थे वो इस एरिया में रहते हैं, या यहाँ पर भी अमोनियम नाइट्रेट जैसी कोई चीज, ऐसी विस्फोटक को छुपाने में यहाँ पर का कोई स्थान यहाँ पर जो है उसकी मदद ली गई थी। क्योंकि इस जगह पर काफी देर से पुलिस रेड कर रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा इनपुट यहाँ पर दिया गया था। हो सकता है कि मुजम्मिल के द्वारा दिया गया हो, या हो सकता है कि आदिल के द्वारा दिया गया हो, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस जो अनंतनाग से होकर सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और उसके अलावा श्रीनगर, क्योंकि ये कहानी सारी श्रीनगर से शुरू होती है। श्रीनगर में जिस तरह से JNK, श्रीनगर में जिस तरह से जैश के जो पोस्टर थे उनको लगाने की कवायद कुछ लोगों ने की थी, और उसके बाद उसके सपोर्ट में जब वो पोस्टर लगाए गए थे तो CCTV कैमरा फुटेज को यहाँ पर खंगाला गया था। उसमें डॉक्टर आदिल की तस्वीरें आई थी। डॉक्टर आदिल के पीछा करते ही, क्योंकि अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर था, और उसके बाद उसने जिस डॉक्टर का नाम बताया उसका नाम डॉक्टर मुजामिल था। डॉक्टर मुजामिल फिजिशियन है, लेकिन यहाँ पर काफी समय से रह रहा था। 3-4 महीने पहले उसने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद उसने कोशिश की थी कि यहाँ पर वो विस्फोटक छुपाए। वो विस्फोटक कहाँ से आया, किन लोगों के जरिए, क्योंकि अकेले मुजम्मिल नहीं हो सकता है। इसलिए जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो आज यहीं पर पहुंची है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखेंगे ये क्राइम ब्रांच की टीम है। यहाँ पर सादी वर्दी में कई जवान यहाँ पर पूरे एरिया को घेर कर रखे हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जारी है। बताया कुछ नहीं जा रहा है, मीडिया को कुछ भी नहीं बताया गया, और ये बताया गया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग है, यानी जांच चल रही है। लेकिन एक बड़ा एरिया को यहाँ पर घेरा गया है, और ये तस्वीरें आपको देखेंगी दूर में, वहां पर आपको क्राइम ब्रांच सकते हैं। जुड़ा हुआ सवाल है, जाहिर सी बात है कैमरे पे कुछ भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार उस लोकेशन की आपको दिखा रहे हैं जहां पर जांच एजेंसियों की टीम पहुंची। और इस कार्रवाई की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त तरीके से किया गया। देखिए दोनों तरह से इस ऑपरेशन को गुप्त तरीके से किया गया, और यहां पर चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, उन्होंने यहां पर कमरा किराए पर लिया, उसने यहाँ पर विस्फोट छुपा के रखा, वो भी बहुत गुप्त तरीके से, ताकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें इस बात की भनक ना लगे, जो मकान मालिक है उन्हें इस बात की भनक ना लगे। तो वहीं 15 दिनों से चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, गुजरात एटीएस, हरियाणा पुलिस, ये लोग तमाम तरीके से ऑपरेशन चलाए हुए थे गुप्त तरीके से, और स्थानीय लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी, और ये भांडाफोड़ हुआ है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली इस साजिश को नाकाम किया गया है, बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। कहानी शुरू हुई है श्रीनगर से, दक्षिण कश्मीर का वो इलाका अनंतनाग, वहां से ये कहानी शुरू हुई, सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई, हरियाणा में विस्फोटक मिला। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा नेक्सस है। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अब इसको लेकर जांच की जाएगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। और काजीगुंड की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तमाम लोकेशंस हैं, तमाम इलाके हैं जो कभी ना कभी पारंपरिक गढ़ आतंकवादियों के रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही हैं तो उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आतंकवादियों ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी में चेंज किया है, और जिस तरह की छानबीन, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे बहुत सारी चीजें हैं जो डिकोड होनी बाकी हैं। इस बीच हमारे तमाम मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर सर,
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ऑपरेशन इसे अंजाम दिया गया बहुत गुप्त तरीके से, ना ही सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों पुलिस द्वारा बल्कि मुजम्मिल द्वारा भी और उन तमाम आतंकवादियों द्वारा भी, क्योंकि लोगों को भनक तक नहीं लगी, मकान मालिक को भनक तक नहीं लगी कि 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पिस्तौल यहां पर हो सकती है। क्योंकि अभी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो छानबीन कर रही हैं पूरे इस इशू को लेकर। सबसे पहले तो ये जो मकान मालिक हैं उनसे भी पूछताछ होगी, क्या उन्होंने इन किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। क्योंकि देखिए, अगर ये जो जिस तरह से जानकारी मिल रही है, ये जितने भी आतंकवादी या जितने भी लोग इस पूरे केस में अरेस्ट किए गए हैं, इनका कोई पास टेरर रिकॉर्ड नहीं था। जम्मू कश्मीर में इनका पहले कोई केस रजिस्टर्ड नहीं था। ये तो पूरी जानकारी तब मिली जब आदिल को उसके जो सीसीटीवी फुटेज श्रीनगर में देखा गया, जब जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स कई इलाकों में लगे थे, उन पोस्टर्स के सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया, तब ये पूरा जो नेक्सस है वो पता चला। अभी तक जो जानकारी है, इनके पीछे कोई एफआईआर नहीं थी, कोई केस नहीं था। तो एक छोटी सी तार जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशली अगर आप कहें, ये क्रेडिट पूरा कश्मीर जोन पुलिस को जाता है, जिन्होंने इस पूरी साजिश का भांडाफोड़ किया है। रही बात जैस्मिन, जब भी कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने किया जाता है तो एक नए मॉड्यूल को हमेशा बनाया जाता है। यही हमने देखा जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उसमें भी आदिल नाम के आतंकी ने सीआरपीएफ की गाड़ी में एक अपनी बारूद से भरी हुई गाड़ी का विस्फोट किया था। तो इस ऑपरेशन को, इस तरह के ऑपरेशन को नए मॉड्यूल से करवाया जाता है ताकि इस ऑपरेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है लीक ना हो। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि इसको इतना क्लैंडस्टाइन रखा गया था, इतना गोपनीय रखा गया था आतंकवादियों द्वारा कि एक बहुत बड़ी साजिश। देखिए, दिल्ली के पास हटे हुए इलाके में किराए पे घर लेना, वहां पर पिछले कई देर से इतने भारी मात्रा में जो है एक्सप्लोजिव्स को जमा करना, ये साफ दर्शाता है कि ये एक छोटी साजिश नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस को, कश्मीर जोन पुलिस को, जिन्होंने एक बड़ी साजिश को होने से पहले ही विफल कर दिया। देख लीजिए, 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही घातक विस्फोट कर सकता है। ब्रिगेडियर धीमन हमारे साथ हैं, वो जानते हैं, वो बता पाएंगे कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट कितना नुकसान कर सकता है। टारगेट क्या था, कहां पर आतंकी हमले करने थे, ये तो अब सुरक्षा एजेंसी जो है वो इसको खंगाल रही हैं। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लगभग 7 के करीब इस केस में अरेस्ट हुए हैं, और सुरक्षा एजेंसी जो है और लोगों को अरेस्ट करने की फिराक में है। अभी डिस्क्लोजर नहीं किया जा रहा ताकि वो आतंकवादी या जो इसमें मुलविस है वो सतर्क ना हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और देखिए जैस्मिन, एक और चीज जो मैं यहाँ ऐड करूंगा, ये जो केस है कि यहीं पर खत्म नहीं हो रहा। इस केस के तार जो हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, कई और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जुड़े हो सकते हैं, जहां पर अभी जो डंप डेटा है इन इलाकों से, जिसे मोबाइल डेटा कहा जाता है, कौन कौन से टावर्स यूज हुए हैं, उनका डेटा ये खंगाल रही हैं, और किन किन लोगों के साथ आतंकवादी इन टच थे, किन के साथ इनके चैट्स चल रहे थे, सारी डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नेशन वाइड जो रेड्स होंगी, दबिश होगी, उसका सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तो हम इस तरह की दबिश और इस तरह की रेड्स देख ही रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया। मैं ब्रिगेडियर धीमान सर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुलगाम से मेरे सहयोगी जहूर रिजवी जुड़े हुए हैं। जहूर, जरा बताएं, बीते कल कुलगाम में भी इसी तरह की कुछ कार्रवाइयां देखी गई थी, छापेमार कार्रवाइयां हुई थी, और बड़ी बात यह है कि JKNOP यानी कि जम्मू कश्मीर पर्सनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान या POK, उनका जिक्र भी किया गया था। मैं आपको पहले ये दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं काजीगुंड इलाके में, और काजीगुंड वानपुरा, ये आप देखिए वानपुरा काजीगुंड, ये बिल्कुल वही जगह है जहां आदिल रहते हैं। तो आदिल, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनके कब्जे से AK-47 और जो मवाद बरामद किया गया है, ID एक्सप्लोसिव मवाद जो है बरामद किया गया है। तो बिल्कुल ये वानपुरा काजीगुंड इलाका है, और ये यहाँ बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे आदिल का घर है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं गुज़श्ता दिनों से ही जारी है। और ये कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता
3, 4, 5 दिन से ये कार्रवाइयाँ जो है लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, अनंतनाग पुलिस की बात करें, तो पहले ही शिकंजा कसा है और जो टेररिज्म है, टेररिज्म के तार जहां जहां जो है वो कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नकेल कसी जा रही है। और यही वजह है कि ये कार्रवाइयां गुज़श्ता दिनों से भी जारी थी, चाहे वो सिम कार्ड वेंडर्स से पूछताछ, उसके साथ साथ जितने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले जो भी OGWOs हैं या जो जिनके जो हैंडलर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी नकेल कसी गई। बिल्कुल बिल्कुल जहूर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर धीमान सर। जो बात तेजिंदर सर ने कही और जो जहूर भी काजीगुंड से दिखा रहे हैं, क्योंकि इट्स गेटवे टू कश्मीर और ये प्राइमरी एक एंट्री पॉइंट है कश्मीर वैली का, काजीगुंड, और वहां से ये डॉक्टर मुजम्मिल ताल्लुक रखते हैं। इसके इतर जो बातें तेजिंदर सर ने कही या कि इनके ऊपर पहले से कोई FIR नहीं था, कोई निशानदेही इस तरह से इनके ऊपर नहीं थी, और अचानक से फिर गिरफ्तारी हुई क्योंकि सिर्फ एक CCTV फुटेज देखा गया जब जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए गए थे घाटी में। ऐसे में किस तरह से आप इसे डिकोड करेंगे? और साथ ही साथ यहाँ पर लोन वुल्फ अटैक की बात भी कही जा रही है, इस शब्द का भी जिक्र आया है। यही बता रहा था जब पहले आपने मेरे को इंटरप्ट किया था अपनी रिपोर्ट के लिए कि इन्होंने एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट की थी 2 साल पहले। उसमें क्या था कि जो लोग फॉरेन में इनके, पाकिस्तान में इनके जो रिलेशंस हैं या POJK में हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, ISI की हिटलिस्ट के और ISI की पेरोल्स में हैं, वो आकर के अपने रिश्तेदारों के घर में आके यहाँ पे आके रुके, वैलिड वीजा लेके आए और बिना किसी उसके वो गए और चुपचाप यहाँ रहें। जब उनकी जरूरत पड़े तो वो लोन वुल्फ का भी किरदार कर सकते हैं, वो ड्यूअल हाइब्रिड टेररिस्ट का भी किरदार कर सकते हैं। वो करेंगे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ISI फ्रॉम पाकिस्तान एज पर द रिक्वायरमेंट। तो वो लोग आकर के यहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर कोई पुराना कोई केस नहीं है और वो बिल्कुल एक ही मान लो एक बिनाइन कैरेक्टर है और उनके ऊपर शक होना, शुबह होना बहुत ही कम है, चांस बहुत कम है। जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, उन्होंने कभी ऐसी किसी हरकत में करा नहीं, परंतु उनको रेडिकलाइज किया जा सकता है, पैसे दिए जा सकते हैं, डर से धमकाया जा सकता है और उनसे ये कार्रवाई कराई जा सकती है। और अब उसके बाद चूंकि शिकंजा बहुत जबरदस्त कसा हुआ है, मैंने बताया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक टैंडम में काम कर रही हैं, उनको बड़ी से बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। लोकल पॉपुलेशन का जो मूड है वो बदल रहा है, स्पेशली आफ्टर पहलगाम जो हमने देखा, पहलगाम हमले के बाद सारे के सारे लोकल पॉपुलेशन पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट सड़कों पे आए और पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ सड़कों में आया और एक दूसरे के साथ वो ताउन रखा उन्होंने। तो उस सिचुएशन में इनके पास और कोई चारा नहीं है, उनको जाके अपने सेफ हेवंस या अपने सेफ स्टोरेज जगह है वो जम्मू कश्मीर के बाहर ढूंढनी है। जैसे फरीदाबाद का भी आपने नाम लिया, वैसे ही कई जगहों पे हो सकता है, गुजरात में भी हो, गुजरात में भी बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बहुत होती है, तभी ATS गुजरात इनके साथ थी, हरियाणा की पुलिस थी, या हो सकता है पंजाब की पुलिस का भी या पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी इसमें हाथ हो। तो सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं और इनकी जो बनाई हुई साजिश है, जो ये नई नई स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं, जैसे मैंने बोला इन्होंने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी स्टार्ट की, फिर गुज्जर बकरवाल जो हर साल में 2 बार माइग्रेट करते हैं हायर रीचेस से लोअर प्लेन्स एंड वाइस वर्सा, जो उनके जो उनके जो माइग्रेशन रूट्स हैं उनके ऊपर उनको भी विक्टिमाइज किया गया, उनकी भी मदद ली गई। ट्रेडिशनली ये गुज्जर बकरवाल कमेटी हमेशा ही इंडियन आर्मी की एसेट होती थी, नेशनलिस्ट है, हमेशा ही देश के साथ काम करते थे, पर उनको भी रेडिकलाइज किया गया, विक्टिमाइज किया गया। तो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो शिफ्ट करते रहते हैं और शिफ्ट करते करते ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज बन जाता है कि इस शिफ्टिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर वो किस तरीके से अपने आप को मैक्सिमम अपडेटेड रखें। जी बिल्कुल। तेजिंदर सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने उनके मॉड्यूल्स की बात की थी, मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी की बात की थी, टाइम टू टाइम ये इसमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा शुरुआत ढांगरी से हुई थी 2023 के साल के पहले दिन जब ढांगरी में अटैक हुआ था, बाकायदा आधार कार्ड देख के लोगों को मौत के घाट वहां पर उतारा था, धर्म के आधार पर वहां पर भी वो अटैक हुआ। उसके बाद अगर हम पहलगाम अटैक पे आ जाएं तो वहां पर टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, वो भी अपने आप में एक अलग मॉडस ऑपरेंडी दर्शाता है कि एक अलग संदेश देने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। अभी जिस तरह की छापेमार कार्रवाइयां चल रही हैं जम्मू कश्मीर NOP को लेकर या इसके अलावा सिम कार्ड्स को लेकर या इंटरनेट
खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैंडल्स मिले हैं जो सीमा पार से ऑपरेट कर रहे हैं, चैट्स, ट्रांजैक्शन इस तरह से मिली है। तो साल दर साल इनकी आतंकवादियों की जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें एक बहुत बड़ा हम चेंज देख रहे हैं। और जैसे लोन वुल्फ अटैक की बात की गई, या फिर जो तार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहां पर, ये कितना बड़ा चैलेंज आगे आने वाले समय में हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए हो सकता है या मौजूदा समय में है? जी, समझने की जरूरत है। आप देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो डायरेक्टली जो है, जैसे आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आ गई। तो होम मिनिस्ट्री से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि हमें किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना है। आपने उसके बाद देखा कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर घाटी में थे जिन्हें आतंक फ्री डिक्लेयर कर दिया था, जहां से जो लास्ट रेसिड्यूअल आतंकवादी थे उन्हें भी खत्म कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां हैं जो कम हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बौखला गया था। पाकिस्तान क्योंकि चाहता था कि जब 370 अगर हटेगा तो उसके बाद कश्मीर में कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कश्मीर के जो जितनी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने 370 हटने का स्वागत किया। उन्होंने देखा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में पहुंच रही है, तो ये कुछ चीज थी जो पाकिस्तान हजम नहीं कर पाया। उसके बाद हमने देखा क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंक के विरुद्ध जो कार्रवाई थी उसमें काफी तेजी आई थी, तो आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं अपना बेस जो था वो जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा बाटा दूरिया में आतंकी हमला होता है, पुंछ में आतंकी हमला होता है, डांगरी की जैसे आपने जिक्र किया वहां पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है, और जम्मू के कई इलाकों को दहलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, जम्मू में भी फिर फोकस बढ़ाया जाता है। और अब क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अपर हैंड है, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जिसे हमारे सुरक्षा बल लगातार नाकामयाब कर रहे हैं। तो अब स्ट्रेटेजी चेंज ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है देश के मुख्तलिफ इलाकों में आतंकी हमले किए जाए, वहां पर लोगों को रेडिकलाइज किया जाए। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एनआईए भी साउथ इंडिया में और देश के अलग इलाकों में रेड्स कर रही है। कुछ दिन पहले बिहार में भी एक रेड हुई थी जहां से उन लोगों को अरेस्ट किया गया है जो जिनके तार कहीं ना कहीं कश्मीरी आतंकवाद से जुड़े हुए थे, और वो उन स्टेट्स में, भारत की अलग स्टेट्स में आतंकवादी गतिविधियां अंजाम देने की फिराक में थे। वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ इन टच थे। अब आप देखिए इन डॉक्टर्स के केस में जो हमारे पास जानकारी ये आई है कि ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर आदिल, ये हाईली रेडिकलाइज्ड डॉक्टर है। इसका मकसद ही था, इसने कहीं ना कहीं जिस तरह जब हमने देखा कि कश्मीर घाटी में श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के पोस्टर लगाने में ये मुलविस था, सीसीटीवी फुटेज से इसका पता चला। जैसे ब्रिगेडियर धीमन अभी यही बात बता रहे थे कि आतंकवादी आका जो है पाकिस्तान में, उनकी कोशिश ये रहती है कि नए मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। कुछ देर पहले हमने देखा था कि हाइब्रिड मॉडल ऑफ टेररिज्म था, जिसमें उन लोगों को हथियार पकड़ा दिया जाता था जो स्कूल गोइंग बच्चे थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, उन्हें हथियार दे के एक आतंकी हमला करवा दिया जाता था, और वो हथियार जो है कहीं डंप कर देते थे और फिर वापस मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाते थे, और उन पे किसी तरह का कोई भी शक जो है वो नहीं बनता था। इस तरह से अब डॉक्टर्स को चुना गया है, सोसाइटी के कई ऐसे लोगों को चुना गया है। आपने देखा कि कुछ टीचर्स भी अरेस्ट हुए हैं कि जिन पे किसी तरह का कोई शक ना जाए। देखिए, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उसको हमेशा जान बचाने वाला माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर भगवान के बाद जमीन पे कोई है तो वो डॉक्टर है, जो इंसान की जान जिसके हाथ में होती है। लेकिन जब वही रक्षक भक्षक बन जाता है, ये डॉक्टर जो है आतंक के डॉक्टर बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। जैस्मिन, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि
कि देश के मुख्तलिफ इलाकों में और रेड्स होंगी और कई और जो आतंकी हैं या आतंकवाद में मुलविस लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है आतंकवाद के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। जी जन, बिल्कुल बिल्कुल। ज़हूर और मुदस्सिर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रिगेडियर धीमान मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से तेजिंदर सर ने कहा जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं उसमें समय समय पर हमने चेंज देखा, हमने उनका एरिया शिफ्ट भी देखा, जम्मू खित्ते से घाटी से जम्मू, फिर जम्मू से जो घाटी के जो पारंपरिक इलाके हैं वहां पर भी जिस तरह से बीते कल भी कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को घुसपैठ के बाद ढेर किया गया। ऐसे में जो हथियारबंद आतंकवादी हैं उनसे तो निपटा जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजीज को डिकोड किया जा चुका है, लेकिन इस रेडिकलाइजेशन वाले मसले से, इस रेडिकलाइजेशन वाले मामले से हम कैसे बचेंगे? और राज्यपाल प्रशासन व्हाइट कॉलर टेररिज्म के खिलाफ तो मोर्चा संभाले ही हैं, लगातार आए दिन कुछ ऐसे लोग जो आतंकवाद में संलिप्त रहे हैं उनकी बर्खास्तगियां हो रही हैं, लेकिन जिस तबके को अब रेडिकलाइज किया जा रहा है, डॉक्टर प्रोफेशन जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो रेडिकलाइज्ड हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, रेडिकलाइजेशन बहुत बड़ा चैलेंज था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हमारी गवर्नमेंट ने मिलकर के आज एक बहुत ही काफी हद तक इसको कम कर दिया है। और इसको कम करने में हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पहलगाम हमला। पहलगाम हमले के बाद जो कि एक हमला जो था वो कश्मीरी भारत की सरकार के ऊपर या भारत के सिटीजन्स के ऊपर नहीं था, वो कश्मीर के लोगों की जीविका के ऊपर था, वो उनकी इकोनॉमी के ऊपर था, जो उन्होंने फील किया। और तब उनको समझ में आया कि ये रिलीजन के नाम पे हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, तो इसलिए वो सड़कों पे आए। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था लोगों का सोच बदलने का। दूसरा, जितनी भी हमारी आज डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, रोजगार क्रिएट किए जा रहे हैं, नई नई कनेक्टिविटीज इंप्रूव की जा रही हैं, नई नई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। हाइड्रो हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। अपने आप को मजबूत करे, अटैकर कोई ना कोई इलाका, कोई ना कोई चीज ढूंढेगा। तो इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अगर आप ये सारी पिछले 1, 2, 3 महीने की जो हरकतें देखें तो इसमें टेररिस्ट अटैक कोई नहीं है। ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो उनकी जो सफलताएं हैं, वही धीमान सर, वही रीजन है कि टेरर अटैक नहीं है, लेकिन अब अलग अलग पैमानों पर, अलग अलग मोर्चों पर लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे भी डिकोड किया जा चुका है। मुदस्सिर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, श्रीनगर में और किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार बीते कुछ दिनों से हम छापेमार कार्रवाइयां देख रहे हैं, छानबीन देख रहे हैं, मार्केट में सिम कार्ड वेंडर्स की दुकानों पर रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, वो भी शायद इसी कड़ी में उसे जोड़कर देखा जाए। हाँ बिल्कुल, अगर इन जो जिस तरह से हमने कहा कि मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो कुछ लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, न सिर्फ श्रीनगर बल्कि जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स है या नॉर्थ कश्मीर के एरियाज है या साउथ कश्मीर के एरियाज में है, तो अगर इन ऑपरेशंस को इस केस के साथ लिंक किया जाए तो बेजा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत जो पहले तो इस डॉक्टर अदिल जो कि मेन एक्यूज्ड जो है इसमें समझा जा रहा है, उसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसने इस तरह की चीजें रिवील की कि जो आज एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो सामने आ रही है और जिसके चलते एक बड़ी साजिश को भी नाकाम बना दिया गया। और जिस तरह से आपने कहा कि ये एक थ्रेट था न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि ओवरऑल अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए की बात करेंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था और उसको जो है उस कॉन्स्पिरेसी को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मास्टरमाइंड जो इसके पीछे हैं वो कौन लोग हैं, तो ये जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरह से अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस और आपने देखा कि जो दीगर स्टेट्स की पुलिस है या एटीएस गुजरात की आपने बात की या इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरह से उनकी अहम भूमिका इन केसेस में होती है, तो एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और एक कोऑर्डिनेशन में ये फोर्सेज जो है तमाम चलेंगे और उसके बाद ही मास्टरमाइंड जो है उस तक पहुंचा जाएगा और पूरी जो ये कॉन्स्पिरेसी है उसका खुलासा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे छापामारी अंजाम दी जा रही है और लगातार एलजी मनोज सिन्हा या गृह मंत्रालय से जो ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें फ्री हैंड दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज को कि जो ये टेरर
इकोसिस्टम है इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और आपने देखा कि एक जो हाइब्रिड टेररिज्म जो है वो भी बीच में एक टर्म यूज की गई थी, और उसी हाइब्रिड टेररिज्म के नतीजे में इस तरह के जो व्हाइट कॉलर जॉब से वाबस्ता अफराद हैं वो अब जो है उनका माइंडसेट चेंज किया जा रहा है और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से जो ये स्ट्रैटेजीज है उनको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि पूरा ये खुलासा हो जाए और इस तरह के वाकयात जो है वो रोनुमा ना हो जाए और जो टेरर इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। जहूर का रुख कर लेते हैं, काजीगुंड से जुड़े हुए हैं। जहूर, जब काजीगुंड में जो आपने लोकेशन दिखाई, जो डॉक्टर मुजम्मिल जो कि पहले अनंतनाग मेडिकल कॉलेज और फिर सहारनपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां पर किस तरह की सतर्कता, किस तरह की हलचल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, जहां से वो ताल्लुक रखते हैं तो उनके आसपास के लोकेशंस और उनसे जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ वहां पर हुई होगी। डॉक्टर आदिल की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर आदिल का ताल्लुक काजीगुंड से है, वामपुरा काजीगुंड से, और उनके हवाले से ही कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई है। और वही डॉक्टर आदिल जो थे वो जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में बैसित डॉक्टर काम करते थे। और इनके हवाले से, चूंकि अगर हम इस इलाके की बात करें तो मैंने पहले भी बताया आपको, अनंतनाग पुलिस और कुलगाम पुलिस जो है वो सतर्क है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिविटीज़, स्पेशली जो टेरर मॉड्यूल्स हैं उनको बस करने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को उनके साथ पूछताछ और कुछ इनक्रिमिनेटेड मटेरियल वो जब्त किया गया है। और हम वक्फे वक्फे पे अपने नाज़रीन तक, अपने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाइयों में जो है वो लगी हुई है, छापामार कार्रवाइयाँ। और यही वजह है कि कुछ दिनों पहले जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद इंटरोगेशन, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है वो तूल पकड़ा। और ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल का भी जो केस है आज सामने आया। और ये दो ऐसे अशखास जिनके बारे में जो कहा जा रहा है कि अभी पूछताछ जारी है और इनके कब्जे से जो हथियार है, गोला बारूद है, वो जब्त किया गया है। लेकिन अगर हम अनंतनाग पुलिस और कुलगाम पुलिस की बात करें तो कुलगाम पुलिस और अनंतनाग पुलिस पहले ही जो है कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही है। कल भी हमने ये खबर चलाई कि जो मिलिटेंटों के इयानतकार हैं या उसके साथ साथ जो पीओके में अभी हैंडलर्स हैं, पाकिस्तान में अभी जो हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये, या फिर अगर हम रिसेंटली सिम कार्ड वेंडर्स की बात करें तो वहाँ पे भी पूछताछ, कहीं ना कहीं हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो चाहती हैं कि चूक ना हो, हर जगह पे वो इन्वेस्टिगेशन बदस्तूर जारी रखे। और कहीं ना कहीं जो भी मिलिटेंसी से जुड़े तार हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जहूर, इन्वेस्टिगेशंस लगातार जारी हैं, जैसे कि आपने कहा कि सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे काजीगुंड पुलिस हो, चाहे अनंतनाग पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस। तेजिंदर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर जो फिजिकल रेड्स पड़ती हैं उसके आधार पर तो हम कार्रवाइयाँ कर ही रहे हैं और काफ़ी हद तक सफलता मिल भी रही है। लेकिन ये जो इंटरनेट के जरिए ये जो पूरा नेक्सस है लोगों का ब्रेन वॉश करने का, रेडिकलाइज करने का, लोगों को संपर्क में लाने का जैश के द्वारा या फिर अन्य आतंकी संगठनों द्वारा, इससे निपटना ये कितना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है? क्योंकि बीते दिनों कुछ एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान में मसूद अजहर की बहन अब एक महिला ब्रिगेड तैयार करी और इंटरनेट के जरिए ही उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों से इस मोर्चे पर लड़ना ये कितना चैलेंजिंग है? आपने रेडिकलाइजेशन जो है, स्पेशली ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें भारत सरकार ने, जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं और भारत सरकार ने उन्हें उनके आईपीज बंद करके रखे हैं। लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं अभी भी अवेलेबल हैं जो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग और वीडियो की मदद से रेडिकलाइजेशन हो रही है। देखिए, इसमें कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है कि रेडिकलाइजेशन नहीं हो रही है। इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से जो नापाक मंसूबे या पाकिस्तान से जो जहर फैलाई जाती है उसकी चपेट में आ जाते हैं, उसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए कई ऐसे मुहिम है जो ग्राउंड लेवल पे चल रही है जैस्मिन, और वो जो मुहिमें हैं वो नतीजा भी दिखा रही हैं। आप देख लीजिए, जिस तरह से कल्चरल इवेंट हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से क्रिकेट मैच कश्मीर घाटी में होते हैं जहां पर रात को 1-1 बजे तक कश्मीरी यूथ पार्टिसिपेट करता है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है
कि जो कश्मीरी यूथ है वो पीस चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो जॉब चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो, लोग अपनी जिंदगी जो है नॉर्मली जिए। लेकिन इसको आप दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए कि जब तक पाकिस्तान मजहब का साथ लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, ये आप देखिए, ब्रिगेडियर धीमन भी मेरी बात के साथ सहमत होंगे जी। कि कई आतंकवादी जो पाकिस्तान से यहां आते हैं, जिन्हें जिंदा पकड़ा जाता है, उनका ये कहना है कि उन्हें ये कह के यहां भेजा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जी इस्लाम खतरे में है, यहां पर लोगों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन जब वो यहां आते हैं वो देखते हैं कि यहां तो बिल्कुल पूरी तरह से मजहब की आजादी है। जिस तरह से कश्मीर में या देश के अलग अलग इलाकों जी, में जी। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने पूरे मजहब को पूरी तरह फॉलो करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इवन पाकिस्तान में तो मस्जिदों पे एयरशिप्स के साथ हमला किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स के साथ हमला किया जाता है। और भारत एक ऐसी जगह है जहां पर अगर मस्जिद में आतंकवादी घुस जाते हैं तो उस मस्जिद पे हमला नहीं किया जाता, मस्जिद को घेर के रखा जाता है। वो आतंकवादी हैं जो मस्जिद को डेसिक्रेट करते हैं, ना कि हमारे सुरक्षा बल। और कई बार हम देख चुके हैं, ये सोपुर में हुआ है, साउथ कश्मीर में हुआ है। अगर हम सरारे शरीफ की बात करें 90s में, तो उसको भी आतंकवादियों ने ही आग लगाई थी, बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुहासरा लगा के बैठे हुए थे। तो ये जो रेडिकलाइजेशन की जाती है झूठ फैला के, उसे काउंटर किया जा रहा है। और लेकिन मजहब, जब तक मजहब के नाम पे लोगों को जी। रेडिकलाइज किया जाए, तो ये चैलेंज जो है वो बना बिल्कुल। रहेगा। लेकिन मैं पहले कह रहा था कि हर स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, अडॉप्ट की जा रही है। तो बिल्कुल। इसको भी इससे जल्द पूरी तरह से इस रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस को भी खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सिर्फ हथियारों और घुसपैठ की सूरत में ही नहीं, बल्कि ये जो इंटरनेट के माध्यम से भी पैर पसार रहा है, इसे जवाब देने के लिए भी एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और हमारी सेना और जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्षम हैं, और उसी सक्षमता का ही आप ये नतीजा देख रहे हैं कि 15 दिनों इस तरह गुपचुप एक ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद फिर इतना बड़ा भांडाफोड़ हुआ, इतनी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। ब्रिगेडियर धीमान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, न्यूज़ 18 को आपने समय दिया। तेजिंदर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जहूर और मुदस्सिर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।